एल्डन रूट नामी गांव सब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसा हुआ था, जहां के किसान अपने सुनहरी और मीठे गाजरों पर फख्र करते थे। ये गाजर आम नहीं थीं, बल्कि उनमें जंगल की पुरस्रार बरकत शामिल थी, जो उन्हें गैर मामूली ताकत देती थी। लेकिन इस पुरसुकून गांव पर एक सियाह साया मंडला रहा था, एक ऐसा खौफ जो किसी ने तसव्वुर भी ना किया था। ये शैडोफैंग था, एक ऐसा खरगोश जो किसी आम जानवर से मुख्तलिफ था। इसका रंग गहरा सियाह, आंखें शोलों की तरह दहकती हुई, और इसकी रफ्तार बिजली की मानिंद थी। वो जंगल की तारीकी में पला बड़ा था, खतरनाक, होशियार और नाकाबिल शिकस्त। किसानों के लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक तबाहकुन आफत था। हमले का आगाज चांद बादलों में छुपा हुआ था, और सारा गांव नींद में डूबा था। अचानक खेतों से एक सरसराहट सुनाई दी। किसान ग्रेट, जो अपनी चाय पी रहा था, चौंक उठा। लेकिन इससे पहले कि वो संभलता, एक सियाह साया तेजी से गाजरों की तरफ लपका। शैडोफैंग, वो एक ही जस्त में बाव फलांग गया। इसकी तेज धार पंजे जमीन को चीर रहे थे, और मजबूत दांत गाजरों को नोच रहे थे। चूर, ग्रेट चलाया, लेकिन खरगोश बिजली की रफ्तार से हरकत कर रहा था। खतरनाक जंग दीगर किसान मशलें लेकर खेतों में पहुंचे। इसे घेर लो, ग्रेट चीखा, और जाल बिछा दिए गए। शैडोफैंग ने जाल को महसूस कर लिया। एक जस्त, एक जोरदार कलाबाजी, और वो जाल के ऊपर से निकल गया। ये मुमकिन नहीं, एक किसान हांफते हुए बोला। खरगोश की आंखों में चमक थी। इसने हुआ में घूमते हुए एक किसान के हाथ से मशल गिरा दी। जमीन पर आग भड़क उठी। ग्रेट ने नेजा फेंका, मगर शैडोफैंग ने एन वक्त पर दीवार से टकराकर हुआ में एक जबरदस्त कलाबाजी खाई, और खेतों के दरमियान आ गिरा। फिर वो रोशनी की रफ्तार से आगे बढ़ा, किसानों के पैरों के दरमियान से निकलता, रस्सियों को चीरता, और हर वार को चकमा देता गया। खौफनाक अंजाम। शैडोफैंग ने एक आखिरी नजर गाजरों के खेत पर डाली। ये इसका मैदान जंग था, और वो फाते था। अगले ही लम्हे वो अंधेरे में गायब हो गया। किसान थके हारे खेत के मलबे को देख रहे थे। ग्रेट ने जमीन पर हाथ मारा। ये वापस आएगा। और कहीं दूर, जंगल की तारीकी में, शैडोफैंग इंतजार कर रहा था। एल्डन रूट के खेत तबाह हो चुके थे। किसान खौफ और गुस्से से लरज रहे थे। शैडोफैंग का हमला उन्हें बेबस कर चुका था। लेकिन इस बार वो खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। इंतकाम की तैयारी। किसान ग्रेट ने जलती हुई मशल उठाई और गुस्से से कहा, अगर वो जंग चाहता है, तो हम इसे जंग देंगे। सारे किसान जमा हो गए। उन्होंने पूरे खेत में गड़े खोदे, रस्सियों के जाल बिछाए, और पानी में नशा आवर बोटियां मिलाकर खेत में फैला दे। ये आम जाल नहीं थे, ये जंगी हिकमत अमली थी। शैडोफैंग की वापसी रात की तारीकी में, जैसे ही हुआ में सरसराहट पैदा हुई, ग्रेट ने आंखें बंद की और सरगोशी की। वो आ गया है। बिजली की तरह तेज, शैडोफैंग एक छलांग में बाव फलांग कर अंदर आया। इसकी आंखें दहक रही थीं। मगर इस बार खेत खाली नहीं थे, बल्कि फंदों से भरा हुआ था। एक कदम, और धमाका। जमीन। मगर वो हुआ में मुड़ा, जाल को अपने पंजों से काट दिया, और एक किसान पर जा गिरा। खूनी जंग का आगाज। ग्रेट ने हाथ में लोहे की जंजीर ली और जोर से वार किया। शैडोफैंग ने जमीन पर लुढ़कते हुए इसे चकमा दे दिया, और बिजली की रफ्तार। इसने हाथ में मौजूद सुर्ख मिर्चों का पाउडर हुआ में उछाला। मिर्चों के जर्रात शैडोफैंग की तेज हिस्स को जला रहे थे। वो पीछे हटा, आंखें झपकीं, और लम्हा भर के लिए कमजोर हो गया। अब ग्रेट गिर जा। किसानों ने रस्सियों का मजबूत जाल इस पर फेंक दिया, और इस बार वो बच ना सका। शैडोफैंग का अंजाम। शैडोफैंग गुस्से से तड़प रहा था। इसकी आंखों में वही भयानक रोशनी थी। मगर इस बार वो शिकस्त खा चुका था। ग्रेट ने नीचे झुककर कहा, ये तुम्हारी आखिरी जंग थी, शैतान खरगोश। शैडोफैंग ने आखिरी बार गर्द और गुबार में तड़प कर एक जोरदार धाव निकाली, और फिर खामोश हो गया। एल्डन रूट के किसानों ने पहली बार सिक्का सांस लिया। कहीं दूर, जंगल की तारीकी में, दो और आंखें जलती हुई नजर आ रही थीं। क्या ये इख्तिताम था? एक नया आगाज? कि जिंदगी की सबसे अच्छी गाजरें कैसे मिलती हैं, या हो सकता है न दिखावी, क्योंकि ड्रिडफिंग वापस आ गया है। खौफनाक खरगोश की शिकस्त के बाद कई साल गुजर चुके हैं। एल्डन रूट के खेत एक बार फिर हरे भरी हो गए। सुनहरी गाजरें धूप में चमक रही थी। किसानों का ख्याल था कि दहशत के दिन खत्म हो चुके हैं।
लेकिन साए में हमेशा कुछ ना कुछ छुपा रहता है। ममनुआ जंगल की गहराई में दो चमकती हुई आंखें झपक रही थी। दरख्तों के बीच एक साया हरकत कर रहा था। ये कोई आम खरगोश नहीं था, बल्कि उसका वारिस था। मेरे बाप का बदला अभी पूरा नहीं हुआ, एक तारीख सरगोशी हुआ में गूंजी। उसका नाम ड्रेडफिंग था, खरगोश का बेटा। ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक। और एल्डन रूट को अभी पता चलने वाला था कि वो कितना खतरनाक है। एक रात किसान ग्रेट अपनी आरामदा झोंपड़ी में बैठा था कि अचानक एक मानूस सरसराहट ने खामोशी को तोड़ दिया। उसका दिल धड़क उठा। फिर बगैर किसी वार्निंग के बूम, बाड़े टूट गए, मशले बुझ गए और एक स्याह साया खेतों में दौड़ गया। ड्रेडफिंग आ गया था। किसानों ने अपने हथियार उठाए, लेकिन यह हमला मुख्तलिफ था। ड्रेडफिंग जमीन से उछला, अपने पंजों से एक गाड़ी को उलट दिया और हवा में दो किसानों पर झपट पड़ा। ग्रेट ने एक जंजीर घमाई, लेकिन ड्रेडफिंग एक दीवार पर चढ़ गया, हर वार से बचता रहा। वो खरगोश से भी बदतर है, एक किसान चलाया। ग्रेट जानता था कि उन्हें एक नई हुकमत अमली की जरूरत है। उसने एक जाल के करीब तेल की बाल्टियां रखवाई और जैसे ही ड्रेडफिंग उतरा, उसने जाल पर एक मशल फेंक दी। शॉलों ने जिंदगी की धाड़ दी। ड्रेडफिंग तेज रोशनी में झुपका, कान पीछे की तरफ दबे हुए थे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ा। नामुमकिन, ग्रेट सरगोशी की। ड्रेडफिंग आग से छलांग लगाकर धुएं में गायब हो गया, सिर्फ दोबारा नमोदार होने के लिए ग्रेट के बिल्कुल पीछे। ये तुम्हारी आखिरी रात है, बूढ़े किसान, ड्रेडफिंग की आवाज गरजी। क्या एल्डन रोड बच पाएगा या ड्रेडफिंग अपने बाप का बदला पूरा करेगा?